मुझे, क्योंकि मेरी ऑडिट की एक तो प्रैक्टिस नहीं हुई थी, मेरा पेपर के पहले तक मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ। जैसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि बस उसी का पेपर बिगड़ा है, तो ऐसा नहीं, सबका बिगड़ा है। FM का पेपर देखा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैं क्यों ज़्यादा सो गई, इससे अच्छा मैं कुछ पढ़ ली रही। हाय, आई एम तनुश्री, अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज फाइनली मेरे सी इंटरमीडिएट की एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट व्लॉग अबाउट इट कि मेरे कैसे गए पेपर्स एंड कहाँ कहाँ मुझे ऐसा लगा कि पेपर डिफ़िकल्ट था या इजी था। सो मैंने वो क्लिप्स डाले हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियोस पूरे तरीके से लास्ट तक देखिएगा। एंड साथ ही साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा बिहाइंड द सीन्स वाले भी वीडियो डाले हैं मेरे वाले, जिससे आपका मूड थोड़ा सा ऊपर जो नीचे हुआ है पेपर के बाद से वो ठीक हो जाएगा। लाइक नाउ वी गोना टॉक अबाउट ऑडिट। सो आई गेस मैं बोलूँ सच में मुझे कभी नहीं लगा था मैं ऑडिट इतना अच्छा लिख के आ जाऊँगी जो मैंने लिखा। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। मुझे पता नहीं भगवान ने कौन सा आशीर्वाद दे दिया था कि क्या था वो, आई डोंट नो। बट MCQ इतने ज़्यादा ईजी थे, इतने ईजी थे। और जब केस स्टडी वगैरह भी मुझे ईजी ही लगा, और मेरा पेपर आई गेस टाइम पे ही हो गया था, ज़्यादा लेंथी भी नहीं था, मॉडरेट, हाँ मॉडरेट, डिफ़िकल्ट था ही नहीं। जितना मुझे पता चला था कि जैन का बहुत ही हार्ड था और चेकिंग भी जो था, तो मुझे लगा कि ऑडिट तो पूरा दुबा के ही लेके जाएगा मुझे, क्योंकि मेरी ऑडिट की एक तो प्रैक्टिस नहीं हुई थी, मेरा पेपर के पहले तक मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि बट नहीं, ऑडिट ने मुझे बचा लिया। लेकिन वही FM जिससे मुझे इतनी होप थी, उसने इतना गंदा धोखा दिया है मुझे कि मैं कुछ कह नहीं सकती। बट ठीक है। लेकिन ओवरऑल ऑडिट का पेपर मैं कहूँगी तो ऑनेस्टली MCQ वॉज ईजी। जो डिस्क्रिप्टिव वाले थे उसमें भी ईजी ही था, लाइक कुछ कुछ ट्रिके थे जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता करके, लेकिन ईजी था, ओवरऑल ईजी था। तो आई एम हैप्पी। ऑडिट का पेपर बहुत ईजी आया, जो मुझे ईजी ही चाहिए था। सो थैंक यू ICI इतना अच्छा ऑडिट का पेपर देने के लिए। आई एम सो हैप्पी। बट वही FM मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गंदा मेरा FM का पेपर जाएगा, बट ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट को मॉडरेट, मतलब उतना भी अच्छा नहीं उतना भी बुरा नहीं, बट आई गेस जो MCQ थे आई गेस वो मटेरियल से रिलेटेड, SS 304 316 ऑनेस्टली मुझे नहीं आ रहा था। मैंने पढ़ा, मुझे नहीं आया, मैंने तुक्के मारे, घर आके मैंने देखा और वो सही थे तुक्के। सो मैंने बोला था मेरे मैनिफेस्टेशन पावर और इंट्यूशन अच्छा है। सो बट वो जो स्टॉक वाला जो था, कहाँ गया, हाँ, रीऑर्डर पॉइंट एंड जो स्टॉक्स वाले थे वो मुझे समझा ही नहीं। वो था, वो पढ़ा मैंने, उनको मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर मैंने आने के बाद मुझे पता चला कि आई गेस ICI 3 मार्क्स ग्रेस के दे रहे। सो आई वाज लाइक ठीक है, थैंक यू ICI। सो ओवरऑल अच्छा था। बट मुझे जितना पता चला था कि जो Jan 2025 में जब पेपर हुए थे कॉस्ट का, तो वो बहुत इजी आया था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 80+ मार्क्स दिए गए थे ICI के थ्रू। तो मुझे ऐसा लग रहा था, इंटुएशन कि मे बी कॉस्ट हार्ड आएगा, बट नहीं आया। सो ठीक है। लेकिन FM उसकी तो मुझे बात भी नहीं करनी थी, बट मुझे बात करते हैं हम FM के पेपर की। लाइक ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे इस पेपर के बारे में बात भी नहीं करनी है, बट आई गेस आपको सुनना चाहिए। तब जब मैंने पेपर देखा तो आई वाज लाइक हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर मैंने जैसे ही MCQ खोला तो मुझे लगा कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा। लाइक ऑनेस्टली मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से आया है वगैरह। और मेरे को ऐसा पहले लगा कि मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना था, थोड़ा ज़्यादा वादा, ताकि ये दिन तो नहीं आते। ओवर थिंक तो मैं नहीं कर रही होती। फिर मेरी नज़र गई मेरे बैचलर के लड़के पे, फिर वो भी वैसा ही सोच रहा था। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि हम दोनों ने नहीं पढ़ा, पेपर ही डिफ़िकल्ट आया है, इस कारण ऐसे दिन दिखने पड़ रहे हैं हम दोनों को। सो काइंड ऑफ आई एम हैप्पी मन के मन में। फिर मुझे लगा कि तन्नू हैप्पी होने से अच्छा तू MCQ सॉल्व कर ले। फिर मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, मैंने तुक्के मारे मैंने, ठीक है। तुक्के में मैंने अपने, मुझे पता है मेरा इंट्यूशन पावर अच्छा है, सो मैंने तुक्के मारे। फिर मैंने घर आके चेक किया तो मेरे 5 में से 4 तुक्के सही थे। तो आई एम हैप्पी कि समझो बस यार, तो तुक्का मारा मैंने और वो राइट हो गया। तो रहता है कुछ।
पर ओवरऑल मैं अगर पेपर की बात करूँ FM के तो लाइक SM का जो था जो केस स्टडी थी वो मेरे को समझ ही नहीं रही थी कि पूछा क्या है करके, विजन मिशन में तो कन्फ्यूजन हो रहा था, और जो क्वेश्चंस थे जो ऑप्शनल वाले थे वो आई गेस मुझसे हो गया कि हाँ मैंने लिख लिया कैसे ना वैसे नहीं क्या। लेकिन जब हम बात करते हैं FM की तो FM के पेपर में MCQ तो ऑब्वियसली मुझे हार्ड लगे, अब मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसे लगे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो हार्ड थे। एंड जो राइटिंग वाला था वो आई डोंट नो वाई बट मुझसे वो बैलेंस शीट ही हो ही नहीं रहा था। वो 30 lakhs तो आ गए थे लेकिन उसके बाद मेरा बैलेंस शीट का वो, तो मैंने आधा सॉल्व किया जितना जितना मुझे आ रहा था आंसर मैंने वो किया। और आपने नोटिस किया वो जो क्वेश्चन 1 का B था वो क्या था वो पता नहीं, मुझसे नहीं जमा। मेरे को पहले लगा वॉल्टर मेथड होंगी लेकिन वो नहीं थी तो मैंने वो स्किप किया। आई नो मुझे नहीं करना था लेकिन मैंने कर दिया, बट ठीक है ओवरऑल अच्छा गया। मतलब मैं इतना भी नहीं, मैंने पेपर लिखा है तो मुझे पता है मुझे 60 के ऊपर तो नहीं, बट पास हो जाऊंगी 50+ मैनिफेस्टेशन। गाइस आई थिंक FM का भी आई डोंट नो आपका कैसा गया, बट आई होप कि आपका भी अच्छा गया हो। एंड टेंशन मत लो, टाइम है रिजल्ट को, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट भी कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो बाय। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई अमेजिंग वीडियोस के साथ। सो बाय। बोल तो दिया रिजल्ट का टेंशन, मतलब मुझे खुद को आ रहा है टेंशन। सो जस्ट आज मेरे CA फाइनल कहाँ, इंटर पेपर कहाँ गया ऑडिट का।